नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको नौकनी की समस्या यानी घुटनों के दोष की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। यह एक फिजिकल प्रॉब्लम है और यह समस्या खासतौर पर बच्चों में देखी जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे 12 से 15 वर्ष की अवस्था में यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में यह समस्या ठीक नहीं हो पाती है। इसके कारण व्यक्ति को तेज चलने फिरने में दिक्कत होती है या वो रनिंग नहीं कर पाते हैं और घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, नॉक नी का मीन्स होता है इसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति तेज रनिंग नहीं कर पाता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में जैनू बेलगम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने ऐसे बैठते हैं। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जिन लोगों को अक्सर घुटनों में सूजन या दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए स्टार्टिंग में 10 सेकंड से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है और सीधे देखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही इसे कम से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे डिफरेंट रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर नीचे। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे कोणासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस, 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। अपनी राइट हथेली को लेफ्ट पैर के पास ऐसे रखें और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आइए, ठीक उसी साइड से। ऐसे ही इसे मध्यम गति के साथ आप कम से कम 15 से 20 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। फिर सीधे। के बाद हम करेंगे वृक्षासना। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाई के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के मध्य पर रखते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को कीजिए। फिर नीचे। ऐसे ही फिर दूसरी साइड से करेंगे। जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में कंपन की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छे अभ्यास हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कंपास पोज। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और यह एक बहुत अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। जिन लोगों के अक्सर शरीर में दर्द रहता है या तनाव जैसी स्थिति रहती है, उन लोगों ने इस
कंपास पोज को करना चाहिए। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली से ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे अपने सिर के समीप ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार कर लें। ऐसे अपने पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएं और अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट लेते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें।